कल एक प्रश्न आया मेरे पास, अन्याय अनीति अवक्ष के बारे में आपकी क्या धारणा है? अन्याय अनीति अवक्ष के बारे में आपकी क्या धारणा है? आप क्या पात्रता मानते हो सम्यक दर्शन की? जैसे मेरे बाप ने जो है राइट ले रखे हों ये बताने के कि कहाँ क्या मानता हूँ। अरे भैया, व्यवहार नहीं के कथन है ये सब, कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सब व्यवहार का पिटारा है। निश्चय से तो कुछ है ही नहीं। सप्त व्यसन वाले जीव को सम्यसन होगा कि नहीं होगा? प्रश्न है मेरा। सप्त व्यसन वाला जीव है, उसने सप्त व्यसन का भोग करा है, वो सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता? मस्तान जी कह रहे हुए ही है। ये मुझे वो बताओ, जब तुम पर्यायों की स्वतंत्रता जानते हो, अरे भाई 1 मिनट पहले मैं महापापी था समझना, और 1 मिनट के अंदर मुझे समझ में आ गया अरे रे ये स्वरूप, तो अब मेरी पात्रता हो गई ना तैयार। अब पात्रता का मतलब है कि 10-20 साल तक पहले प्रैक्टिस होगी, फिर तो शेर सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। अंजन सम्यक दृष्टि कैसे होंगे? चंडाल सम्यक दृष्टि कैसे होगा? अरे भैया, ये व्यवहार नहीं है, व्यवहार नहीं के खाते में सब चला जाता है। कि पंचना पानी पीने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होगा, रात्रि भोजन करने वाले को सब, ये सब व्यवहार नहीं के कथन है। और ये व्यवहार नहीं के कथन इसलिए कि समाज में सदाचार बना रहे, और सम्यक दर्शन चूंकि हमारे यहाँ सब कुछ है तो हमने सबको सम्यक दर्शन से जोड़ दिया, और कोई उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमने भगवान से क्यों नहीं जोड़ा? बताओ बच्चे से, हमने भगवान से क्यों नहीं जोड़ा? अनछना पानी पियोगे तो भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, ये क्यों नहीं कहा हमने? क्योंकि हमारे यहाँ भगवान माफ़ करते ही नहीं, सजा देते ही नहीं, तो हम भगवान से कैसे जोड़ देते? आप समझ में आ रही मेरी बात? और हमारे यहाँ हमने यहाँ तक लगा, इतने समझो, इससे भी अच्छी बात निकल के आई। हमारे इतने बढ़िया लोग थे कि उनने ये नहीं कहा कि अनछना पानी पियोगे तो नरक जाओगे, उनने ये लगा कि सम्यसन नहीं हुआ। उनने बोले हमारे यहाँ नरक से भी ज़्यादा वैल्यू सम्यक दर्शन की है। उनने कहा हमारे यहाँ आदमी नरक चला जाए कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होगा तो बहुत बिगड़ता है। ये इसका मोटिव निकल के आया कि सम्यक दर्शन बहुत बड़ी चीज है। जैसे वेदांतियों ने वेदों में ये सब प्रकृति की रक्षा के लिए सब में देवी देवता विराजमान कर दिए, क्योंकि हमारा देश इतना धार्मिक देश है कि यहाँ किसी से ये कहो कि पेड़ को काटने के बहुत नुकसान है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो कहेगा चूल्हे में चली जाए, न मिले पेड़ तो कटेगा। लेकिन उससे कहो कि इसमें देवता विराजमान है, पेड़ काटना तो छोड़ो, पानी भी देगा, धागा भी बांधेगा, पैर भी छुएगा। अब क्या करें? अब ऐसी मान्यता वाले लोगों को सच्चाई बताएं कि अब पेड़ बचाने के लिए जो मूर्खता है वो करवाएं। समझ में आ रही? पॉइंट समझ में आ रही है? ऐसे ही अपने यहाँ पे भी सम्यक दर्शन इतनी कीमती चीज थी कि अपन ने हर चीज को कि भैया व्यापार में बेईमानी करोगे सम्यसन नहीं होगा, अगर तुम आलू खाओगे सम्यसन, क्योंकि अपन को जो जो सदाचार पलवाना था वो सब अपन ने सम्यक दर्शन से जोड़ दिया। क्योंकि अपने यहाँ सम्यक दर्शन नरक से भी महा इम्पोर्टेंट चीज है। माने आदमी नरक चला जाए इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन हो जाए ये बहुत कीमती चीज है। हमने ये भी नहीं कहा कि स्वर्ग नहीं जाओगे, हमने स्वर्ग का भी लालच नहीं दिया, क्योंकि हमारे यहाँ स्वर्ग की कोई कीमत नहीं है। ये है जैन धर्म। अब लेकिन समझदार बनो, स्वाध्याय के माध्यम से समझो कि ये एक नैतिकता, एक सदाचार, एक सामाजिक स्थिरता पे, सामाजिक स्तर पे उसको सिंपल वे में हमने सम्यक दर्शन से चरणा योग भी। अब देखो एक बात बताओ, चरणा योग मान के चलो आप ही लिखो, ये अपने ही लिखते हैं ट्रेन में, अगर बिना टिकट के यात्रा करी
तो जुर्माने के साथ 6 महीने की सज़ा। लेकिन आज तक ज़िंदगी में कोई जुर्माना दे दे तो 6 महीने की सज़ा नहीं होती। लेकिन 6 महीने की सज़ा क्यों लिखी? सज़ा का डर ज़्यादा है, और उनको तुमसे जुर्माना नहीं चाहिए, उनको हर आदमी टिकट लेके यात्रा करे, क्योंकि वे उनको ये बात पता है अगर अपन जुर्माना लिख देंगे तो ऐसे खतरनाक लोग हैं, कहेंगे ठीक है पकड़े गए तो दे देंगे, चलो जुर्माना ही तो लगना है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कितना भय डाला कि संविधान में जितने नियम कायदे कानून बनते हैं, आपने पता है इन सब के अंडर वो होते हैं, सब निकल जाते हैं सिस्टम, सब धाराएं वाराएं काटने के भी सिस्टम होते हैं, ये पेरोल फेरोल सब होती कि नहीं। लेकिन वहाँ जब सजा देते तो ये कहते जब चाहो तुम पेरोल ले लेना, ये कोई नहीं कहता, वो अंडरस्टूड है। तो लोक में भी दंड दे के दिखा के भय दिखा के उसे सन्मार्ग पे लगाते हैं कि रास्ता सही चले, और एक सामाजिक जरूरी है ये। तो अब चरणानुयोग लिखते हो और वो ये लिख दे कि भैया आलू खाने में बहुत जीवों की हिंसा होती है, मत खाया करो, अच्छी बात नहीं है, ठीक है कि नहीं, हिंसा का पाप लगेगा, नरक चले जाओगे। उनने कहा यार इससे कोई नहीं सुनेगा, तो कैसे लिखें कि आलू खाने में अनंत जीवों का घात होता है, और ऐसी प्रार्थना करने वाला जीव कभी सम्यक दर्शन का पात्र नहीं होता। अब बड़ी हो गई बात, अब बहुत भारी हो गई, अब आलू खाने में तुम्हें पसीना आ जाएगा, आया तुम्हें? तो कोई भी आचरण पलवाना हो उसके लिए इतना भारी भरकम करना ही पड़ता है। ये स्कूलों में अपन जाते हैं, करते कि नहीं, अटेंडेंस पूरी चाहिए वरना एग्जाम देने नहीं मिलेगा। और आज तक दुनिया में ऐसा एक बच्चा नहीं है जिसकी अटेंडेंस कम हुई हो और एग्जाम देने ना मिला। क्यों होता है कि नहीं? 70% रह गई, 65% रह गई, तो फिर वही प्रिंसिपल क्या कहता है, ज़रा 2-4 बातें सुनाती है, फिर कहती है कि एप्लीकेशन लिखो। मैंने ऐसी एप्लीकेशन 5 साल लिखी, तो मुझे याद है जयपुर में मैं हमेशा एक एप्लीकेशन तैयार रखता था, क्योंकि मेरी अटेंडेंस शॉर्टिंग हो जाती थी, समझ में आया, क्योंकि मैं कॉलेज बहुत हो जाता था, तो वहाँ एक सिस्टम था, लोग लिख देते थे, एग्जाम देने मिल जाता। मेरा कहने लगा कि उस समय कितने डराते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि अनुशासन के लिए उस तरीके की बात करना जरूरी है। अगर अपन उसमें ढील रखेंगे तो कोई अनुशासन नहीं करेगा। अब ये हेलमेट वाले हैं, चालान वाले हैं, 1000 रुपया, 2000 रुपया, अभी जब उनने 5000 कर दिया था ना, भाई साहब लोग गली में हेलमेट लगा के घूम रहे थे। क्यों? कि 5000 क्या होता है, और वो तो कोर्ट ने आदेश दिया कि ये तो बहुत ज़्यादा भाई, ऐसे मत करो, तो फिर 1000 रुपये ले आए, 500 रुपये आ गए। माने कहने लगे है ये दुनिया ऐसे चलती है, लेकिन धर्म ऐसे नहीं चलता। अब यह पॉइंट पकड़ो, दुनिया चलती है ऐसे और धर्म चलता है स्वच्छंद होके, घबराना नहीं, स्वतंत्र होके, निर्भर होके, निर्भय होके। भय से आत्मानुभूति नहीं होती। आत्मानुभूति पता किस व्यक्ति को होती है? जो ये कहता है कि मुझे आत्मानुभूति से भी कोई लेना देना नहीं है, वो आत्मानुभूति करता है। धर्म बिल्कुल परम स्वतंत्रता की घोषणा करता है। धर्म कोई बंधन, कोई भय, कोई लोभ, कोई लालच, कोई मायाचारी, झूठ भरे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो तो कहता है जैसे हो वैसे हो जाओ, ये धर्म है। और दुनिया कहती है जैसी दुनिया है वैसे हो जाओ। दुनिया तुम्हें ढोंग करना सिखाती है। अंदर समझ में आए कि नहीं आए? अपन जे बंठन के क्यों रहते दुनिया के चक्कर में? अपन को ऐसे रहने मजा थोड़ी आता है। बोले ऐसा रहने मजा आता है? अपन जो सब बातें करते हैं, सभ्यता वाली बातें करने मजा आता है क्या? सभ्य बातें, असभ्य बातें करने में बहुत मजा आता है लोगों को। ये तो अपन सभ्यता ऊपर से उड़ते हैं, लेकिन अंदर असभ्य है। सम्यक दर्शन के बिना अंदर से सभ्य हो नहीं सकते, सिर्फ सभ्यता का ढोंग कर सकते हो।